गुड इवनिंग बच्चों। एक बार फिर मैं उपस्थित हूँ। पाठ 6 हमारे बदलते गांव को लेकर आज हम लोग इस पाठ का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सारांश को पढ़ेंगे, यानी इस पाठ का मूल सार क्या है, इस बात में कौन कौन सी मुख्य बातें हुई हैं। तो सबसे पहले हम लोग उसे देख लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हमारे बदलते गांव में मोनू नाम का एक छोटा सा लड़का अपने दादाजी के साथ अपना गांव आ रहा है। इस बीच रेलगाड़ी पर उन दोनों के बीच एक वार्तालाप होता है, जिसकी शुरुआत उस वक्त होती है जब मोनू रेलगाड़ी की खिड़कियों से भेड़ों को देखकर उन सब को सफ़ेद बकरियां समझ बैठता है। इस पर दादाजी उसे बताते हैं कि ये बकरियां नहीं बल्कि भेड़ें हैं। इसे सुनकर मोनू चकित रह गए। फिर दादाजी ने उसे समझाना शुरू किया कि भेड़ बकरियां हमेशा झुंड में ही पाले जाते हैं और शाम होते ही चरवाहे उन्हें घर ले जाते हैं। यह तो गांव का बड़ा स्वाभाविक दृश्य है। इसके बाद दादाजी ने मोनू को कहा कि महानगरों में रहने के कारण उसे यानी मोनू को इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं है। फिर इस तरह उन दोनों के बीच गांव की बात शुरू हुई, जिसमें मोनू बड़ी उत्सुकता से प्रश्न किए जा रहे थे और दादाजी उसके सारे प्रश्नों का उत्तर कभी मुस्कुरा कर तो कभी गंभीर मुद्रा में दे रहे थे। दादाजी ने उसे गांव की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया कि अब गांव पहले जैसा नहीं रहा। जैसे कि पहले गांव में बहुत ज़्यादा पशुओं को पाला जाता था और ये हमें खेती में सहायता करते थे, लेकिन ट्रैक्टर से खेती शुरू होने के बाद अब पशुओं को बहुत कम पाला जाता है। दूसरी तरफ गांव के तालाब आदि दिन प्रतिदिन सूखते जा रहे हैं, जिसकी मुख्य वजह है पेड़ काटे जाने से वर्षा में कमी। ये सामान्य बात है कि पेड़ काटने से वर्षा में कमी हो जाती है, लेकिन जो दादाजी ने बात बताई वो दो अलग बातें बताई। पहली बात थी कि पेड़ काटे जाने से पानी रोकने की शक्ति मिट्टी में कम हो जाना। मिट्टी में जो है पानी रोकने की जो शक्ति होती है वह कम पड़ जाती है जब पेड़ कट जाते हैं। ये पहली बात थी दादाजी की। दूसरी बात यह थी कि
गांव में नई नई सड़कें बनी हैं, तो इसमें जो है मिट्टियाँ लाकर उस डाली गई हैं, जिससे क्या हुआ है कि जो ढाल है पोखर की ओर का, वो समाप्त हो गया है, वो कम हो गया है, जिससे पानी उस तरफ नहीं जाता और जो पोखर है, तालाब है, वो जल्द ही सूख जाता है। तो ये दो बातों की चर्चा उन्होंने की है, दादाजी ने की है, तालाब सूख जाने की। आगे जो है फिर क्या हुआ, तो इन सब बातों को सुनकर मोनू ने एक और प्रश्न पूछा कि यहाँ के लोग रेन हार्वेस्टिंग क्यों नहीं करते हैं। इस पर उनका जवाब था कि गांव के जो भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वे सभी शहर चले जाते हैं, इसलिए यहाँ की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता। इन सब बातों को सुनकर मोनू ने दादाजी को दिलासा देते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ गांव में ही रहूँगा। फिर पापा से कहूँगा कि वे रेन हार्वेस्टिंग की जानकारी देने वाले अंकल को लेकर गांव आएँ। मोनू की ऐसी बातों को सुनकर दादाजी काफ़ी खुश हुए और उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा कि गांव में जीवन के लिए जल, ज़मीन और जानवरों की आवश्यकता है और अब इनकी सुरक्षा के लिए नई पीढ़ी को आगे आना होगा। दादाजी को अत्यंत प्रसन्नता थी कि बच्चे गांव के जीवन में रुचि ले रहे हैं। उनका छोटा बेटा भी 5 वर्ष शहर में रहकर गांव लौट आया है। वह यहाँ के प्रत्येक कार्यों में ध्यान दे रहा है। अतः दादाजी को विश्वास है कि अब गांव का भविष्य उज्जवल होगा। तो ये रहा सारांश। आगे हम लोग देखेंगे इस पाठ से शिक्षा क्या मिलती है, यानी इस पाठ का उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यह इस प्रकार है। प्रस्तुत पाठ हमारे बदलते गांव के माध्यम से हमें पर्यावरण की वर्तमान दशा से अवगत कराया गया है। इस पाठ में हमारी प्राकृतिक संपदा का लगातार दोहन के बारे में बताया गया है, जिससे हमारे पर्यावरण को भयानक क्षति पहुंच रही है। यही कारण है कि आज हमें कभी सूखा तो कभी बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है। अतः इस पाठ में हमें अपने पर्यावरण को बचाने तथा इसकी रक्षा करने की शिक्षा दी गई है। तो इस पाठ में किस चीज़ की शिक्षा दी गई है? तो पर्यावरण को बचाने की, उसकी सुरक्षा करने की। आगे शब्दार्थ है, तो हम लोग शब्दार्थ को जान लेंगे। इस पाठ में जो है कौन कौन से शब्द आए हैं, मैंने कुछ विशेष शब्दों को भी जो है जोड़ा है जो पाठ में नहीं है। सबसे पहले पाठ में जो शब्द हैं उन सारे शब्दों की व्याख्या है। चरागाह, पशुओं के चरने का स्थान। लोहे का दानव, लोहे की बनी बड़ी बड़ी मशीनें। महानगर, बड़ा शहर। उत्साहित, उत्साह से भरकर।
स्वास्थ्यवर्धक, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला। उत्सुकता, प्रबल इच्छा, जिज्ञासा, यानी कोई भी चीज़ जानने की प्रबल इच्छा, ज़्यादा इच्छा जो होती है कोई भी चीज़ जानने की, उसी को उत्सुकता बोलते हैं। गंभीर, शांत, चिंतित। मुद्रा, शरीर की दशा या स्थिति, यानी शरीर की जो दशा होती है, जिस स्थिति में हम लोग रहते हैं उसे मुद्रा कहते हैं। अवगत कराना, मालूम कराना, बताना, परिचय कराना, ये अवगत कराना का अर्थ होता है। आगे रेन हार्वेस्टिंग है, ये जो है इंग्लिश वर्ड है। तो रेन हार्वेस्टिंग का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है वर्षा जल संचयन, यानी वर्षा जल को इकट्ठा करना, उसे ही रेन हार्वेस्टिंग कहेंगे। यानी नई जो है उपकरणों की सहायता से, नए नए मेथड्स, नई नई प्रोसेस की सहायता से जो है हम लोग जल को इकट्ठा करते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, उसी को जो है रेन हार्वेस्टिंग बोला जाता है। तो वर्षा जल को इकट्ठा करने की विधि को रेन हार्वेस्टिंग कहेंगे। आगे दिलासा, दिलासा यानी तसल्ली, ढाढ़स, सांत्वना। आगे हम लोग प्रश्नों को देख लेते हैं। इस पाठ में कुछ प्रश्न हैं जिसे मैं आप लोगों को समझा दूंगा, आप लोग इसे खुद बना करके आइएगा। मैं इन सभी प्रश्नों को समझा देता हूँ एक बार आप लोगों को स्पष्ट रूप से, ताकि किसी प्रकार की दुविधा न रहे। तो पाठ से ये सभी प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है, मोनू ने खिड़की से क्या देखा? तो मोनू ने खिड़की से भेड़ों को देखा। हालांकि मोनू ने उसे सफ़ेद बकरियां समझी, लेकिन जो है वो भेड़ थे, सभी क्या थे? भेड़ थे। तो मोनू ने खिड़की से भेड़ों को देखा, इसका उत्तर यही होगा। आगे प्रश्न ख क्या है? तो दादाजी ने ट्रैक्टर के प्रयोग की कौन कौन सी हानियां बताई? तो दादाजी ने ट्रैक्टर के प्रयोग की जो है 2-3 हानियां बताई हैं। 2 हानियां तो निश्चित है कि पहली बात यह कि जब हम लोग पशु पालते हैं तो उससे खाद प्राप्त होता है, जिससे जो हमारी भूमि होती है, ज़मीन होती है, वो उपजाऊ बनती है। लेकिन ट्रैक्टर से ऐसा कुछ नहीं होता, वो ना ही खाद देता है, ना ही कुछ ऐसा करता है जिससे जो मिट्टी है वो उपजाऊ बन जाए। और दूसरी जो क्षति है वो यह है कि जो है ये हमारी जो वायु है, वातावरण की जो आसपास का जो पर्यावरण है उसे नष्ट करता है अपनी जहरीली धुओं से। और इससे क्या होता है कि जो हमारे वायुमंडल में जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें भी कमी आती है। और जो है क्या है कि पूरी जो वायु है क्या हो जाती है? प्रदूषित हो जाती है। तो ये हानियां जो है दादाजी ने मोनू को बताई। आगे गौ नंबर का प्रश्न है, गांव का तालाब क्यों सूख गया था? इसकी 2 वजहें जो है दादाजी ने बताई थी गांव का तालाब सूख जाने का। पहली वजह थी कि पेड़ कट रहे हैं। जब पेड़ कटेंगे तो क्या होंगे कि जो मिट्टियां हैं उसमें शक्ति नहीं रहेगी कि जो पानी, जो वर्षा का जो जल है वो उसे अपने अंदर ले सके और पानी को रोक सके। उसमें उसकी क्षमता घट जाती है पेड़ कट जाने से। और दूसरी बात यह थी कि जो है गांव में नई नई सड़कें बनी है, तो स्वाभाविक है कि जो है तालाब का जो ढाल है वो कम पड़ जाएगा। जब तालाब का ढाल कम पड़ जाएगा तो क्या होगा भाई कि उसमें
पानी नहीं जाएगा, और पानी नहीं जाने के बाद क्या होगा कि तालाब जल्द से जल्द गर्मी दिन आते आते ही तालाब सूख जाएगा। तो ये 2 वजहें जो है दादाजी ने बताई कि गांव की स्थिति ऐसी है कि नई नई सड़कें बनी हैं, जिससे ढाल जो है वो कम हो गया है। और फिर दूसरी बात यह है कि जो पेड़ अंधाधुंध पेड़ कट रहे हैं गांव में, जिससे क्या हो रहा है कि मिट्टी की जो शक्ति है वो कम हो रही है पानी को रोकने की। आगे घ नंबर, मोनू की किस बात को सुनकर दादाजी बहुत खुश हुए। तो मोनू की इस बात को सुनकर खुश हुए कि वे भी उनके साथ गांव में रहेंगे और गांव की समस्या को निपटाएंगे, उसका हल करेंगे, कोई उपाय ढूंढेंगे, वर्षा जल संचयन करेंगे, रेन हार्वेस्टिंग करने वाले अंकल को बुलाएंगे। तो इन सारी बातों को सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई कि आजकल के जो बच्चे हैं उसे गांव की चिंता है। आगे प्रश्न घ, ये प्रश्न घ हो गया, प्रश्न अंघ है। तो ये प्रश्न अंघ में क्या है कि गांव के जीवन के विषय में दादाजी ने मोनू को क्या बताया। तो गांव के जीवन के विषय में बताया कि गांव में जीवित रहने के लिए, गांव का जीवन चलने के लिए 3 चीज़ों की जो है बहुत ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले है कि जल पर्याप्त मात्रा में गांव में जल रहे। दूसरी बात ज़मीन, उसके बाद फिर जानवर। इन तीनों का रहना जो है गांव में बहुत आवश्यक है पर्याप्त मात्रा में, तभी गांव की उन्नति होगी। और फिर दूसरी बात जो है उन्होंने बताया कि गांव का जो दृश्य है वो कैसा होता है। तो गांव के दृश्य के बारे में बताया कि वहाँ पशु घर होता है, पशुओं के रखने का घर होता है, जो प्रायः शहरों में नहीं होता। तो इन सारी बातों को दादाजी ने जो है मोनू को इन सारी बातों को बताई। तो आप इन सारे प्रश्नों को बेहतर सुंदर ढंग से सुंदर अक्षरों में करके जो है आप लोगों को स्कूल ऐप पर भेज देना है। ये आप लोगों का गृह कार्य है, गृह कार्य है। तो एज अ होमवर्क मैंने इसे दिया है आप लोगों को। आप लोग जो है इसे घर में कीजिए, और जो भी शब्द में इधर सारांश में जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आवे, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं वहाँ पे आपको उसका उत्तर दे दूँगा। जो भी शब्द है इधर पाठ का उद्देश्य में भी कोई शब्द ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या फिर प्रश्न के उत्तर कोई है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वहाँ पे भी उसका उत्तर दे सकता हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को देखिए, जो भी समस्याएं हैं आप उसे कमेंट बॉक्स में पूछिए और अपनी राय रखिए कि इस वीडियो में जो है ये अच्छी बात है और ये जो है ये मुझे समझ में नहीं आई, यहाँ पे मुझे दिक्कत हुई। आप कमेंट बॉक्स में कृपया इन सब बातों को रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।